वीडियो में हम जानने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में, सारे की का पूरा डिटेल। यानी कि जो हमारे पास ये कीबोर्ड है, इसे आप कीपैड भी कह सकते हैं, हम हिंदी में कहते हैं इसे कुंजी पटल भी कहते हैं। और नीचे जो ये लटका हुआ है इसे हम वायर कहते हैं। और यहाँ पे एक लगाने वाली पिन है या एक पोर्ट है, इसे हम यूएसबी पोर्ट कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये हो गया हमारा कीबोर्ड हो गया। और हम सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं ये सारे की के बारे में कि कीबोर्ड के जितने भी वो कितने फंक्शन में बटा हुआ है और इन की का कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा यूज़ है। कीबोर्ड में 6 पंक्तियाँ होती है ऊपर से लेके नीचे तक। अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से लेके अंतिम छोर तक, तो 1 पंक्ति यहाँ से शुरू करेंगे, 2 पंक्ति यहाँ से शुरू करेंगे, 3 पंक्ति यहाँ से शुरू करेंगे, 4 पंक्ति यहाँ से, 5 और यहाँ से 6, यहाँ से जो अंतिम छोर तक जाती है। इसमें कीपैड में 6 पंक्तियाँ होती है। और हम कीबोर्ड के फंक्शंस के बारे में बात करें तो सबसे ये जो पहला देख रहे हैं F1 से F12, इस की को हम फंक्शन की कहते हैं। F1 से F12 को फंक्शन की कहते हैं। और यहाँ से जैसे हम शुरू करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक की जितने भी की है, इसे टाइपिंग की कह सकते हैं या अल्फ़ा न्यूमेरिकल की भी कहते हैं, जो आपको टाइपिंग में काम आ सकता है। और यहाँ की जो हम की बात करें, जो यहाँ की होती है, यहाँ से लेकर यहाँ, इसमें 9 की होते हैं। इस की को स्पेशल की कहते हैं। और ये जो 4 की दिए हुए हैं एरो, इसे आप एरो की भी कह सकते हैं या नेविगेशन की भी कहते हैं। और यहाँ पे जो 1 2 3 जो भी की है, इस की को हम न्यूमेरिकल या नंबरिंग की भी कहते हैं। और यहाँ पे 3 कंट्रोल लाइटिंग की होते हैं, कैप्स लॉक का, दूसरा नाम का होता है और तीसरा होता है स्क्रोल लॉक का होता है। तो तीनों अगर ऑन होता है तो यहाँ पे लाइट जलने लगती है। तो अब की के पूरे डिटेल्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला इसमें आता है ये वाली की, एस्केप की। इसका शॉर्ट नेम है ESC और पूरा नाम इसको हम एस्केप कहते हैं। एस्केप का यूज़ हम तब करते हैं जब विंडो से एग्ज़िट लेना होता है, उससे बाहर आने के लिए आप इस की का यूज़ कर सकते हैं। इस की का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है अकाउंटेंट एप्लीकेशन में। जैसे अकाउंटेंट के लिए जो भी सॉफ्टवेयर आते हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, एक स्टेप बैक आने के लिए। अब इस की जो सेकेंड वाला है, जिस पे रुपए लिखा हुआ है या उसका सिम्बॉल्स है, इस की के जो ऊपर सिम्बॉल्स है ना, अधिकतम लोगों को नहीं पता है। तो इस की के सिम्बॉल्स को हम कहते हैं टिल्डे। आप अच्छे से देख रहे होंगे, इस की को हम कहते हैं टिल्डे। और नीचे वाले जो की है इसे ओपन कोट्स कहते हैं। इसे हम टैब कहते हैं, जो लिखा भी है। टैब का मतलब होता है कि आप अपने कर्सर को एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब अपने कर्सर को छलांग लगा सकते हैं। MS वर्ड में, एक्सेल में क्या कर सकते हैं कि एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं, या आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने के लिए आप टैब का यूज़। कैप्स लॉक को जब आप ऑन करते हैं तो ये जितना भी टाइपिंग है ABCD जो भी अल्फ़ा है, उस की को क्या करता है कि बड़ा बनाता है, कैपिटल बनाता है। इससे आप जो भी टाइप करेंगे तो वो कैपिटल हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं 4 ऐसे की। जैसे 4 की हो गया आपका शिफ्ट, कंट्रोल, विंडो, अल्ट। ये 4 की ऐसे हैं जिससे शॉर्टकट्स की बनता है। इसी 4 की से आप कोई भी शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं, जो भी शॉर्टकट, कंट्रोल B हो, अल्ट F4 हो, जो भी शॉर्टकट की हो। तो इस चारों की को मॉडिफायर की कहते हैं। शिफ्ट, कंट्रोल, विंडो, अल्ट को मॉडिफायर की कहते हैं। और यहाँ पे FN का है। FN का हम तब यूज़ करते हैं जब जो फंक्शन की के नीचे जो सिम्बॉल्स है म्यूजिक का, ये काम करता है। नीचे जो भी आप सिम्बॉल्स देख रहे हैं उसे यूज़ करने के लिए आप इस की के साथ इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मीडिया प्लेयर अपने डिस्प्ले पे लाना है, पर जैसे ऊपर वाला है F1 F2, इसे यूज़ करने के लिए सिर्फ सिंगल इसी बटन का आप यूज़ कर सकते हैं। और नीचे जो भी आपको फंक्शन यूज़ करना है, सिम्बॉल्स है, इसे FN से यूज़ कर सकते हैं। ये स्पेस बार है, जिससे हम क्या करते हैं कि अपने मैटर में स्पेस लाते हैं, दूरियां बढ़ाते हैं एक स्टेप, ताकि पता चले कि ये कोई वर्ड हुआ। अब हम इधर लाते हैं, ये एक मेनू बार है।
जैसे कि माउस में राइट क्लिक करने के लिए जो बटन होते हैं, इसी तरह आप इस बटन से किसी विंडो पे राइट क्लिक कर सकते हैं। जैसे विंडो पे आप कीजिएगा तो न्यू सॉर्ट या रिप्लेस या रिफ्रेश का ऑप्शन आता है, इस ऑप्शन से आ जाएगा। और ये कंट्रोल, ये सब तो पता ही है क्या है। इंटर का यूज़ हम तब करते हैं जब कर्सर को नीचे लाना होता है या एक स्टेप नीचे आना होता है, तब हम जाके कर्सर का यूज़ करते हैं। बैक स्पेस से क्या होता है कि बने हुए लेटर को डिलीट करते हैं या हटाते हैं। प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन का मतलब हुआ कि आप जो भी विंडो ऑन किए हुए हैं और आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो आप सिंपली इस की का यूज़ कर सकते हैं। बेसिक सेकंड है ये स्क्रॉल लॉक। इसका बेसिक यूज़ तो नहीं होता है आजकल, पर हाँ, इसको जब प्रेस करेंगे ना तो यहाँ पे 3 लाइटिंग की है, इसमें से एक लाइटिंग की ऑन हो जाएगा, मतलब उसमें लाइट आ जाएगी इस की को प्रेस करने से। अब यहाँ पे देखिए पॉज, पॉज की है। इस की से मतलब होता है कि आप कोई वीडियोस चला रहे हैं उसे चालू कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं, मतलब पॉज करना। इंसर्ट का भी उतना काम नहीं है, पर हाँ, इंसर्ट का काम तब होता है जब वर्ड को ओवरलैपिंग मोड में लाना होता है, तब इंसर्ट का यूज़ होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा कीज़ आता है, ये की क्या कहते हैं इसको, स्पेशल की के अंतर्गत। और इसमें सबसे फर्स्ट है होम। होम का मतलब होता है कि आप कोई भी जैसे मैटर बनाए होते हैं और कर्सर पॉइंट आपका सबसे नीचे है, तो जैसे नीचे है, अगर आप ऊपर सबसे अंतिम छोर में आप कर्सर को ले जाना होता है, तो सीधे होम पे क्लिक करके आप कर्सर पॉइंट वहाँ ले जा सकते हैं। और एंड का मतलब है कि जब शुरुआती टाइम में आपका कर्सर पॉइंट होगा तो आपको अंतिम टाइम में ये कर्सर पॉइंट ले जाता है, एंड। और पेज अप, पेज डाउन, आप समझ ही जाएंगे कि पेज और पेज ही है। तो पेज मतलब हो गया कि पेज, जो पेज, जिस पेज के ऊपर आप जाना चाहते हैं तो पेज अप करना है, और पेज के जैसे नीचे जाना चाहते हैं सबसे नीचे वाला पेज में, तो पेज डाउन कर सकते हैं। पेज के ऊपर में जाना है तो पेज अप, और पेज के नीचे डाउन में जाना है तो पेज डाउन करना है। और इससे क्या कर सकते हैं, कर्सर को एक सेट कर सकते हैं, जैसे अभी दाएं बाएं ऊपर नीचे करना होता है कर्सर को, तो ये बेसिक आपको कर्सर सेट करने में ये ज़्यादा काम आता है इस की को। अब यहाँ पे देखिए नम है, जब इसे हम ऑन करते हैं तो ये बटन की जितनी भी है नंबरिंग की, ये चालू होता है। अगर इसे हम ऑफ़ कर देंगे, तो अगर आप इसे यूज़ करना चाहेंगे तो ये यूज़ नहीं होगा। इसका इंडिकेटर लाइट है, ये ऑन होगा तो लाइट करेगा, ऑफ होगा तो लाइट नहीं करेगा। और इसमें जो ये जो सिम्बॉल्स देख रहे हैं, ये भाग का हो गया, ये मल्टीप्लाई मतलब गुना का हो गया, ये डिवाइड का सिम्बॉल्स है, ये मल्टीप्लाई का सिम्बॉल्स है, ये माइनस है, ये प्लस है, और ये इंटर है, और ये डिलीट है। उम्मीद करते हैं कि ये जो कीपैड के जितने भी की है आपको समझ में आया होगा और कुछ नए जानकारी आपको मिली होगी। थैंक यू, नमस्ते।